नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube मंच पर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बीजेपी में कुछ ऐसे राजनीतिक तत्वों की घुसपैठ हो गई है जो दोनों दलों में से किसी के लिए भी ठीक नहीं माना जा सकता है। ऐसे तत्वों से दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। ये बात अलग है कि कौन ज़्यादा नुकसान उठाता है और कौन मजबूती से अपने को बचा लेने में सफल रहता है। बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद तो हरियाणा में माहौल बना ही चुके थे। अब मायावती की एंट्री हुई है और ये ऐसा वक्त हो रही है जब कांग्रेस की कमजोर कड़ी कुमारी शैलजा की नाराजगी भी सरेआम हो चुकी है, भले ही वो कितनी भी सफाई क्यों ना देती फिरें। आबादी के हिसाब से देखें तो दलित वोटर सबसे बड़े किंगमेकर नजर आते हैं, बशर्ते वे कहीं एक जगह पोल हों। हरियाणा की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 20.2% है और कुल 17 सीटें एससी वोटर के लिए आरक्षित हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले गांवों में ये आबादी ज्यादा है। मुश्किल ये है कि दलित वोटर पर मायावती का प्रभाव यूपी की ही तरह हरियाणा में भी काफी घटा है। 2009 में बीएसपी का वोट शेयर 6.7% था, लेकिन 2019 में घटकर वो 4.2 पर पहुंच गया था। बीएसपी जहां हरियाणा की 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव मैदान में है। विधानसभा की 20 सीटें ऐसी भी हैं जहां चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 70 सीटों पर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी के युवा चेहरे आकाश आनंद हरियाणा में कांग्रेस को राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान से लेकर कुमारी शैलजा के खिलाफ बने माहौल को लेकर पहले से ही घेर रहे हैं। अब मायावती भी कहने लगी हैं कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही दलित आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान आरक्षण व एससी एसटी ओबीसी विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें और इसके साथ ही कुमारी शैलजा को बीएसपी में आ जाने की सलाह दी जाने लगी है। बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ऐसे ही पेशकश कर चुके हैं। विधानसभा का टिकट न मिलने से कुमारी शैलजा नाराज तो हैं, लेकिन कह रही हैं शैलजा कांग्रेस में थी, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगी। कांग्रेस मेरा कमिटमेंट है, कांग्रेस मेरी विचारधारा है, कांग्रेस हमारा नेतृत्व है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में कूद पड़ी है और 2 गठबंधन भी अलग से चुनाव मैदान में हैं। एक गठबंधन है दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और नगीना से सांसद भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद के बीच। दूसरा गठबंधन चौटाला परिवार की पार्टी एनएलडी ने यूपी की बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती के साथ किया है। जेल से जमानत पर छूटने के बाद से अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव हैं। कहने लगे हैं हरियाणा में जिसकी भी सरकार बने उनकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। हर सूरत में किंगमेकर तो आम आदमी पार्टी ही रहेगी। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और मायावती दोनों की राजनीतिक सक्रियता एक ही दिशा में काम कर रही है और दोनों कांग्रेस के लिए ही नुकसानदेह साबित होंगे। फायदा बीजेपी को होगा।